नमस्ते प्यारे प्यारे बच्चों। अपन ने पिछली क्लास में हेलो एल्केन के केमिकल प्रॉपर्टीज मींस रासायनिक गुण कंप्लीट कर लिए थे। आज की क्लास में अपन हेलो एरीन्स के केमिकल प्रॉपर्टीज यानी कि हेलो एरीन्स के रासायनिक गुण करने वाले हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, यहां पर जैसे कि मैंने हेडिंग भी लिख रखी है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरीन, हेलो एरीन के रासायनिक गुण। और बच्चों, हेलो एरीन मुख्य रूप से 3 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं दर्शाता है। नंबर 1 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नंबर 2 विथ मेटल धातुओं के साथ, नंबर 3 रिडक्शन रिएक्शन अपचयन अभिक्रिया। इस तरह से हेलो एरीन की अपन 3 प्रकार की केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। अच्छा बच्चों, यहां पे देखो, ये जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है यानी कि जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, वो दोनों प्रकार की प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, ये दोनों ही अभिक्रिया हेलो एरीन प्रदर्शित करेगा, जैसे कि हेलो एल्केन करा करता था। तो हम लोग इन सभी रिएक्शंस को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन देखेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में भी सबसे पहले देखेंगे इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ध्यान देना बच्चों, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा हाँ। तो बच्चों, अब हम लोग करने वाले हैं इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन्स ने ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो देखो, पहले इसके नाम को समझो। अभिक्रिया का नाम है इलेक्ट्रॉन्स ने ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और ये अभिक्रिया किसकी है? हेलो एरीन की। तो हेलो एरीन्स में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स ने ही का प्रतिस्थापन होगा, और किसके द्वारा होगा? इलेक्ट्रॉन्स ने ही के द्वारा। और जब भी प्रतिस्थापन अभिक्रिया की बात होती है तो समान समान का प्रतिस्थापन करता है। मतलब इलेक्ट्रॉन्स ने ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन्स ने ही का क्या करेगा? प्रतिस्थापन करेगा। और बेटाओ, होगा क्या यहां पर कि जो हेलो एरीन है, इस हेलो एरीन में से जो वीक इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, उसका प्रतिस्थापन किसी अदर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन्स नहीं से होने वाला है। ठीक है, अब सबसे पहले तो अपन को यह पता होना चाहिए कि अपना जो हेलो एरीन है, इस हेलो एरीन के अंदर वीक इलेक्ट्रॉन्स नहीं कौन सा होता है। तो मैंने तुम्हारे सामने एक हेलो एरीन लिखा है, और इस हेलो एरीन का नाम है क्लोरोबेंजीन। ठीक है, और इस क्लोरोबेंजीन के अंदर तुम्हें पता है कि प्रत्येक कोने पर एक एक कार्बन है, और उस कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन अटैच है। सभी कार्बनों के साथ क्या है? एक एक हाइड्रोजन अटैच है। ठीक है बेटा, ये जो हाइड्रोजन है ना, ये सारे हाइड्रोजन जो हैं वो वीक इलेक्ट्रॉन्स नहीं की श्रेणी में आते हैं। और इन्हीं H+ का क्या होने वाला है? प्रतिस्थापन होने वाला है। किससे होने वाला है? किसी प्रबल नाभिक स्नेही से होने वाला है। मैं क्या कह रहा हूं कि हेलो एरीन की इस अभिक्रिया के अंदर हेलो एरीन के प्रत्येक कोने पर कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच हैं, ये वीक इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, और इन वीक इलेक्ट्रॉन्स नहीं का प्रतिस्थापन किसी अदर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन्स नहीं के द्वारा होने वाला है प्रतिस्थापन। ठीक है, अब हमारे सामने यह समस्या है कि अपन प्रतिस्थापन किस किस का करें? इसका करें, या फिर इस हाइड्रोजन का करें, या फिर इस H+ का करें, या फिर इस H+ का करें, या फिर इस H+ का करें। यह हमारे सामने एक समस्या है, लेकिन इस समस्या को अभी 2 मिनट में हटा देते हैं। बच्चों याद करो, मैं तुम्हें एक बात बताने वाला हूं, ध्यान से सुनना, जो कि मैंने पढ़ाई हुई भी है तुम्हें, कि जैसे कि ये हेलो एरीन है, ओके, और इस हेलो एरीन के अंदर जब हम लोग अनुनाद यानी कि रेजोनेंस देखते हैं, तो इसके अंदर कैसा रेजोनेंस पाया जाता है? धनात्मक। ये मैं तुम्हें 11th में बता चुका हूं। ठीक है, तो इसमें कौन सा अनुनाद पाया जाता है? धनात्मक अनुनाद, यानी कि पॉजिटिव रेजोनेंस पाया जाता है। और हम अगर इसका रेजोनेंस देखते हैं, तो हमारे पास इसके रेजोनेंस में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ये स्ट्रक्चर प्राप्त होते हैं। अपनी कॉपी निकालना 11th की और उसमें देखना। तो जब पॉजिटिव रेजोनेंस होता है, तो सेकेंड स्थिति में यहां पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक हो जाता है। ठीक है, थर्ड स्ट्रक्चर में
यहां पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक हो जाता है, और फोर्थ स्ट्रक्चर में यहां पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक हो जाता है। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूं कि हेलोएरिन में धनात्मक अनुनाद पाया जाता है, और धनात्मक अनुनाद के कारण यहां और यहां इस कोने पर, इस कोने पर और इस कोने पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। ठीक है, किसके कारण? अनुनाद के कारण। इस स्थिति को क्या कहते हैं? पर 1-2 को बताओ क्या कहते हैं? इस स्थिति को ऑर्थो कहते हैं, पता है ना बेटा तुम्हें? इसको भी क्या कहते हैं? ऑर्थो कहते हैं। इस स्थिति को क्या कहते हैं? 1-4 को पैरा कहते हैं। जबकि ये जो बचे हुए दो कोने हैं, यानी कि 1-3, 1-2-3, 1-2-3, तो इस 1-3 स्थिति को अपन क्या कहते हैं? मेटा कहते हैं। ये अपन ने 11th में ही सीख लिया है। तो अब मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं कि हेलोएरिन्स के अंदर क्या पाया जाता है? धनात्मक अनुनाद पाया जाता है, और इस धनात्मक अनुनाद के कारण इसकी ऑर्थो और पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, जो हमें इसकी सेकंड, थर्ड और फोर्थ स्ट्रक्चर से प्राप्त होती है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक है, जबकि मेटा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है? कम होती है। अब देखो अभिक्रिया में होने वाला क्या है कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन्स नहीं है वो आक्रमण करने वाला है, और वीक इलेक्ट्रॉन्स नहीं को हटाने वाला है। तो तुम्हें पता है कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं आक्रमण करता है तो वो कहां पर आक्रमण करता है? इलेक्ट्रॉन्स नहीं का मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, और वो कहां आक्रमण करना पसंद करता है? जहां पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। तो मुझे एक बात बताओ बेटाओ, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता कहां है? तो तुम बोलोगे कि सर एक तो ऑर्थो स्थिति पर और एक पैरा स्थिति पर। तो बताओ ये जो स्ट्रॉन्ग नाभिक नहीं है, अगर ये अटैक करेगा तो कहां अटैक करेगा? सिंपल सी बात है, या तो ऑर्थो स्थिति पर या फिर पैरा स्थिति पर। मेटा स्थिति पर आक्रमण नहीं करेगा। तो अब हमारे सामने सीधा सीधा अभिक्रिया का मेथड आ जाता है। कैसे? कि इस अभिक्रिया में होने वाला क्या है? वीक इलेक्ट्रॉन्स नहीं का प्रतिस्थापन होने वाला है। कौन करने वाला है? अदर इलेक्ट्रॉन्स नहीं करने वाला है। और अदर इलेक्ट्रॉन्स नहीं जो है वो कहां से कहां पर आक्रमण करके कहां से इलेक्ट्रॉन्स नहीं का प्रतिस्थापन करेगा? तो ऑर्थो और पैरा स्थिति से H+ को हटाकर उनका प्रतिस्थापन करेगा। ठीक है, तो बेटा बोर्ड की परीक्षा में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हेलोएरिन्स की जो इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है, इसमें ये जो इलेक्ट्रॉन्स नहीं है ये ऑर्थो और पैरा स्थिति से ही प्रतिस्थापन क्यों करता है? ऑर्थो व पैरा निर्देशी ही क्यों होता है? मेटा स्थिति से प्रतिस्थापन क्यों नहीं करता है? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आराम से तुम आंसर दे दोगे। क्योंकि हेलोएरिन में धनात्मक अनुनाद पाया जाता है, जिसके कारण इसकी ऑर्थो व पैरा स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है, जबकि मेटा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व तुलनात्मक रूप से काफी कम होता है। यही कारण है कि जो इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन करता है वो ऑर्थो और पैरा स्थिति से करता है। ठीक है, तो अब तुम्हें समझ में आ गया कि हेलोएरिन्स में से क्या होगा? हेलोएरिन्स में से वीक इलेक्ट्रॉन्स नहीं का प्रतिस्थापन होगा। किसके द्वारा? अदर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन्स नहीं के द्वारा। कहां से होगा? ऑर्थो और पैरा स्थिति से होगा। वीक इलेक्ट्रॉन्स नहीं कौन है? कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन। ठीक है, चलो अब इसको मैं एग्जांपल से तुम्हें समझाता हूं, ध्यान से देखना। देखो बेटा, मैं कुछ एग्जांपल लिख देता हूं पहले। जैसे मैं एक हेलोएरिन लिख देता हूं, ये ठीक है, ये Cl, इसको अपन क्या कह सकते हैं? क्लोरोबेंजीन। ओके, इसकी क्रिया करवा देता हूं मैं Cl2 से। किसकी उपस्थिति में? फेरिक क्लोराइड की उपस्थिति में। पहला एग्जांपल अपन ये लेते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं अपन। दूसरा एग्जांपल अपन ये लिखते हैं कि यहां पर भी अपन एक हेलोएरिन ले लेते हैं। ठीक है, और इसकी क्रिया करवा देते हैं किससे? नाइट्रिक अम्ल से। नाइट्रिक अम्ल क्या होता है? HNO3 होता है। HNO3 को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, HNO3 ये, और यह अभिक्रिया होती है सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। ठीक है, एक और एग्जांपल देता हूं मैं तुम्हें। फिर से अपन क्लोरोबेंजीन ले लेते हैं।
और इसकी क्रिया करवा देता हूं मैं सल्फ्यूरिक अम्ल से। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है सभी को पता है, H2SO4। H2SO4 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। ठीक है, ओके। और एक और एग्जांपल ले लेते हैं अपन। इसकी क्रिया करवा देते हैं अपन CH3Cl से, यानी कि मैथिल क्लोराइड से। ठीक है, और ये अभिक्रिया भी अपन फेरिक क्लोराइड की उपस्थिति में करवा सकते हैं या एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड की उपस्थिति में करवा सकते हैं। ओके, देखो बेटाओ, इसमें अपन क्रिया करवा रहे हैं किससे, क्लोरीन से। ठीक है, इस अभिक्रिया का नाम है हेलोजनीकरण। पहले मैं नाम में लिख देता हूं, हेलोजनीकरण। इसमें नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करवा रहे हैं, नाइट्रो समूह अटैक करने वाला है, इस वजह से इसका नाम है नाइट्रीकरण। ठीक है, इसमें अपन सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करवाने वाले हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल में सल्फो समूह आक्रमण करेगा, इस वजह से इस अभिक्रिया का नाम है सल्फोनीकरण। ठीक है, और इसके अंदर ये मैथिल क्लोराइड से क्रिया करवा रहा है, और मैथिल क्लोराइड में ये जो मैथिल समूह है, यानी कि ये जो एल्किल समूह है वो आक्रमण करने वाला है, इसलिए अपन इसको एल्किलीकरण भी कह सकते हैं। यानी कि एल्किल समूह आक्रमण करेगा, इसलिए अपन इसको एल्किलीकरण भी कह सकते हैं। ठीक है, सबकी एक ही प्रोसेस होगी बच्चों। क्या होगा इसके, कि इसके अंदर क्या होगा कि जो स्ट्रॉन्ग नाभिक नहीं है वो इस पर आक्रमण करेगा, और ऑर्थो और पैरा स्थिति से जो कमजोर इस अभिक्रिया के अंदर क्या होगा कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, शायद मैंने पिछली बार नाभिक नहीं बोल दिया था, इस वजह से सॉरी। तो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन्स नहीं है वो इस पर आक्रमण करेगा, और इसकी ऑर्थो और पैरा स्थिति से जो कमजोर इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, यानी कि जो H+ है उसका क्या कर देगा, प्रतिस्थापन कर देगा। तो देखो बहुत आसान अभिक्रिया, सबके अंदर एक ही चीज होने वाली है। ये Cl2 है, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, Cl और Cl। इस अभिक्रिया में क्या होता है कि FeCl3 इस Cl को अपनी ओर खींच लेता है, तो ऐसे में ये नेगेटिव चार्ज आ जाता है इस पर, और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, बॉन्ड की ब्रेकिंग हो जाती है। ठीक है, अब ये ऑर्थो स्थिति है, इस पर H+ है, और ये पैरा स्थिति है, इस पर भी H+ है। मैं मेटा स्थिति को शो ही नहीं कर रहा हूं, यानी कि दिखाई नहीं रहा उसके H+ को, क्योंकि यहां से तो वैसे भी नहीं निकलने वाले, यहां पर तो आक्रमण नहीं होगा। तो पहले अगर यहां से बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आ जाते हैं, और ये किस रूप में आ जाता है, H+ के रूप में। तो देखो बच्चों, ये भी क्या है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं, और ये भी क्या है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं। जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते जनरली। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं इस इलेक्ट्रॉन्स नहीं का क्या कर देगा, प्रतिस्थापन कर देगा। तो पहले ऑर्थो स्थिति से प्रतिस्थापन हो रहा है। ठीक है, अगर ऑर्थो स्थिति से प्रतिस्थापन होता है तो देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा, Cl, और यहां पर Cl ने उस H को हटा दिया, तो ये क्या बन गया, 1,2 डाइक्लोरो बेंजीन, या फिर इसको ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन भी बोल सकते हो। और मैंने क्या कहा था कि स्ट्रॉन्ग जो इलेक्ट्रॉन्स नहीं है वो ऑर्थो स्थिति पर भी आक्रमण करता है और पैरा स्थिति पर भी। अगर ये पैरा स्थिति पर आक्रमण करता है तो बॉन्ड यहां से टूटेगा, और ये Cl इस H+ को क्या कर देगा, प्रतिस्थापित कर देगा। अगर ये इसको प्रतिस्थापित करता है तो अदर प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, Cl, और ये Cl यहां पर आ गया, इसका नाम क्या हो जाएगा, 1,4 डाइक्लोरो बेंजीन। ठीक है, अच्छा, और यहां से जो H+ निकलेगा वो इस Cl- से क्रिया करके अदर प्रोडक्ट के रूप में HCl बना देगा। ठीक है, दूसरी में भी देखो बेटा, यहीं पर यहां से बॉन्ड टूटेगा। अच्छा, बॉन्ड टूटेगा तो बताओ ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, बेशक ऑक्सीजन की ज्यादा होती है, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, तो ये नेगेटिव चार्ज वाला और ये पॉजिटिव चार्ज वाला समूह हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, साफ दिख रहा है पॉजिटिव चार्ज वाला। तो पहले तो ये ऑर्थो स्थिति से प्रतिस्थापित करेगा, इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं का प्रतिस्थापन कर दिया। अगर ऑर्थो स्थिति से प्रतिस्थापित करेगा तो देखो ये Cl और ये NO2, यानी क्या बन गया, 1 क्लोरो, ये 1,2 स्थिति है ना, 1 क्लोरो 2 नाइट्रो बेंजीन। ओके, और फिर ये पैरा स्थिति है, तो ये पैरा स्थिति से भी इसको H+ को प्रतिस्थापित कर सकता है। अगर ये पैरा स्थिति से करेगा तो पैरा स्थिति से H+ निकलेगा, तो पैरा स्थिति से अगर H+ निकलेगा तो देखो ये Cl और पैरा स्थिति पर कौन आ गया, NO2, इसका नाम क्या हो जाएगा,
1 क्लोरो 4 नाइट्रो बेंजीन। ओके चलो, और यहां पर देखो बेटा, तीसरी अभिक्रिया में सल्फ्यूरिक अम्ल है, वही यहां से बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये नेगेटिव चार्ज वाला समूह और ये पॉजिटिव चार्ज वाला समूह। ठीक है, ये सल्फो समूह है और सल्फो समूह यहाँ पे इलेक्ट्रॉन स्नेही का कार्य कर रहा है। तो पहले तो ऑर्थो स्थिति से प्रतिस्थापित कर देगा ये H प्लस को। अगर ऑर्थो स्थिति से करे तो ये तो Cl ऐसे कैसे है, और ये ऑर्थो स्थिति से कर दिया। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा ये देखो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल है। क्या है, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। ठीक है, और क्लोरो इससे जुड़ा हुआ है तो क्या नाम हो गया इसका, क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। और अब यहां से काउंटिंग होगी 1 2, तो कौन सी स्थिति पे हो जाएगा ये 2, तो 2 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। और अगर ये यहां से प्रतिस्थापित करता है कौन, SO3H, किसको, H प्लस को, तो बताओ क्या समूह प्राप्त, कौन सा प्रोडक्ट प्राप्त हो जाएगा अपन को। देखो Cl और SO3H, क्या नाम हो जाएगा इसका, 4 क्लोरो 1 2 3 4, तो 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। ठीक है, आई होप सब समझ में आ रहा होगा। यहां पर भी यही कर लो, अगर यहां से बॉन्ड टूटेगा तो बताओ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की ज्यादा है तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे, कार्बन की कम है तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर से चले जाएंगे, इसलिए एल्किल समूह पर पॉजिटिव चार्ज और यहां पर नेगेटिव चार्ज। वही कि पॉजिटिव चार्ज वाला जो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है, तो अब CH3 से H प्लस का प्रतिस्थापन कर देगा। अगर ये यहां से इसका प्रतिस्थापन करे तो देखो Cl और CH3, और अगर ये यहां से इस H का प्रतिस्थापन करे तो यहां पर CH3 H प्लस का प्रतिस्थापन कर देगा। ये देखो, ठीक है, ओके, ये क्लोरो 2 क्लोरोटालुइन हो जाएगा, ये 4 क्लोरोटालुइन हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास ये हेलोएरिन की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। करना क्या है इसके अंदर, कुछ भी नहीं करना है ज्यादा, कि जो हेलोएरिन होता है उसकी ऑर्थो और पैरा स्थिति से H प्लस का प्रतिस्थापन करना है, किसके द्वारा, स्ट्रॉन्ग नाभिक स्नेही के द्वारा। जैसे यहाँ पे Cl प्लस से किया अपन ने, यहाँ पर NO2 प्लस से किया, यहाँ पर SO3 प्लस से किया और यहाँ से CH3 प्लस से किया। तो ये सब क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, और ये जो सब इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ये यहाँ से वीक यानी कि ऑर्थो और पैरा स्थिति से वीक H प्लस यानी कि वीक इलेक्ट्रॉन्स नहीं का क्या कर देते हैं, प्रतिस्थापन कर देते हैं। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। जो अपन ने हेलोएरिन की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को कंप्लीट कर लिया है, अब अपन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देखते हैं हेलोएरिन की। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया यानी कि न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस अभिक्रिया में क्या होगा, ऐसे अपन ने हेलोएल्केन में भी देखी है कि स्ट्रॉन्ग नाभिक स्नेही के द्वारा वीक नाभिक स्नेही का प्रतिस्थापन होगा। तो देखो यहां पर अपन क्या करते हैं, एक हेलोएरिन लेते हैं, बहुत आसान अभिक्रिया है, ठीक है, और ये अपन ने ले लिया हेलोएरिन जिसका नाम है क्लोरोबेंजीन। ओके, और इसकी क्रिया करवा देते हैं अपन किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। कैसा सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। अच्छा, ये अभिक्रिया किसके, तकरीबन 633 केल्विन टेम्परेचर में और तकरीबन 300 ATM प्रेशर पर संपन्न होती है। इसमें क्या होगा, बड़ी सिंपल सी बात है कि हेलोएरिन के अंदर नाभिक स्नेही कौन है, ये Cl। यहां से बॉन्ड टूटेगा तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, और यहां से बॉन्ड की ब्रेकिंग कर दोगे तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। ये OH माइनस किसका, क्योंकि यहाँ पे नाभिक स्नेही कौन है, OH माइनस, और यहाँ पे नाभिक स्नेही कौन है, Cl माइनस, तो ये OH माइनस जो प्रबल
नाभिक स्नेही है वो इस दुर्बल नाभिक स्नेही का प्रतिस्थापन कर देगा। अगर ये इसका प्रतिस्थापन करेगा तो देखो उस Cl की जगह कौन आ जाएगा, OH, और वो Cl इस Na से क्रिया करके अदर प्रोडक्ट के रूप में किसको निकाल देगा, किसको बना देगा, अदर प्रोडक्ट के रूप में NaCl को, और इस तरह से अपने पास ये क्या बन जाएगा, फिनोल बने जाएगा। तो ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो गई। ठीक है। हाँ तो बच्चों अपन ने हेलोएरिन की प्रतिस्थापन अभिक्रिया और उसके दोनों रूप इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन और नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन देख लिए हैं। तो कुल मिलाकर हेलोएरिन की एक केमिकल प्रॉपर्टीज यानी कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया कंप्लीट हो गई है। अब दूसरी केमिकल प्रॉपर्टीज या दूसरी रासायनिक अभिक्रिया देखते हैं विथ मेटल, यानी कि धातुओं के साथ। ठीक है। इसमें अपन को क्या देखना है, जैसे अपन ने हेलोएल्केन में भी ऐसी अभिक्रिया देखी थी, धातुओं के साथ अभिक्रिया करवाई थी, वैसे ही करवाते हैं अपन। सबसे पहले अपन इसमें करवाते हैं रिएक्शन विथ, ऐसे लिखते, रिएक्शन विथ सोडियम मेटल, यानी कि पहले अपन किसके साथ करवाते हैं, सोडियम मेटल के साथ करवाते हैं। याद करो बेटाओ, अपन ने ये अभिक्रिया हेलोएल्केन में भी करवाई थी, और हेलोएल्केन के कितने अणु लिए थे, 2, और कितने सोडियम परमाणु के साथ अभिक्रिया करवाई थी, 2 सोडियम परमाणु के साथ। बिल्कुल वैसे के वैसे ही यहां पर भी हेलोएरिन के 2 अणु ले लो और दोनों की अभिक्रिया 2 सोडियम परमाणु के साथ करवा दो। अच्छा, वहां पर किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति थी क्या, बिल्कुल थी, किसकी, ड्राई ईथर की, और यहां पर भी ड्राई ईथर की उपस्थिति होगी। मतलब यह अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में होने वाली है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में होने वाली है। इसमें अपन क्या करेंगे, हेलोएरिन के 2 अणु ले लेते हैं। ठीक है। जैसे कि एक हेलोएरिन तो मैंने ये ले लिया, इसको क्या कहोगे, क्लोरोबेंजीन। चाहे ऐसे लिख लो स्ट्रक्चर, चाहे ऐसे लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्लोरोबेंजीन। एक तो ये हो गया, एक और ले लेता हूं मैं, एक और ले लेता हूं, ये भी क्लोरोबेंजीन है। तो हेलोएरिन के अपन ने कितने अणु ले लिए, 1 और 1 2, और किसके साथ, 2 सोडियम परमाणु के साथ अभिक्रिया करवा दो, तो 2 सोडियम दोनों क्लोरीन से क्रिया कर लेंगे, बिल्कुल उसकी तरह। तो एक अदर प्रोडक्ट के रूप में अपने पास क्या बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड के 2 अणु, और जो शेष हैं, एक ये क्या बन गया, डाइफेनिल, क्योंकि 2 फेनिल समूह एक साथ जुड़ चुके हैं, डाइफेनिल। ओके, तो पहले अपन ने सोडियम परमाणु के साथ हेलोएरिन की अभिक्रिया करवा दी। यह अभिक्रिया, इस अभिक्रिया को भी स्पेशल नाम मिला हुआ है, याद करो अपन ने हेलोएल्केन में भी स्पेशल नाम दिया था। हेलोएल्केन के अंदर स्पेशल नाम क्या था, वुड्स अभिक्रिया, और यहां पर इस अभिक्रिया का स्पेशल नाम क्या है, फिटिंग अभिक्रिया। क्या, फिटिंग अभिक्रिया। ठीक है। तो तुमसे कोई पूछे कि फिटिंग अभिक्रिया क्या है, तो बड़े आसानी से तुम जवाब दे सकते हो कि शुष्क ईथर की उपस्थिति में 2 हेलोएरिन की क्रिया या 2 हेलोएरिन के अणुओं की क्रिया 2 सोडियम परमाणु के साथ करवाने पर मुख्य प्रोडक्ट के रूप में अपने पास डाइफेनिल प्राप्त हो, तो इसको अपन फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। ओके। कई बार बच्चों एक अभिक्रिया और पूछ ली जाती है कि कई बार ऐसे भी सवाल आ जाते हैं कि एक तो अपन को हेलोएल्केन का अणु दे दे, एक हेलोएरिन का अणु दे दे, और फिर अगर तुमसे सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया करवाएं तो क्या होगा। देखो करके देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि अपन पहले तो ये ले ले CH3Cl, ये तो हेलोएल्केन का अणु ले लिया अपन ने, और एक ले लेते हैं अपन हेलोएरिन का अणु। ये हेलोएरिन का अणु ले लिया अपन। ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होगा कि सोडियम परमाणु के साथ अभिक्रिया करवा दे, 2 सोडियम परमाणु के साथ, सोडियम दोनों Cl से क्रिया करवा लेगा, कंडीशन वही रहेगी, किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो अदर प्रोडक्ट के रूप में तो क्या बन जाएगा,
2NaCl, और देखो यहां पे क्या रहेगा, एक तो ये अपना वलय है ही, और इस वलय के साथ कौन जुड़ जाएगा, CH3, यानी कि क्या बन गया ये मैथिल बेंजीन। और बेटा जब एक हेलोएरिन और एक हेलोएल्केन का अणु होता है और सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, तो इस अभिक्रिया का पता है क्या नाम है, ये अभिक्रिया का नाम क्या होगा कि जब हेलोएल्केन के दोनों अणु होते हैं तब तो अभिक्रिया का नाम क्या होता है, वुड्ज अभिक्रिया, और जब हेलोएरिन के दोनों अणु होते हैं तो अभिक्रिया का नाम क्या होता है, फिटिंग अभिक्रिया। इस कंडीशन में एक हेलोएल्केन है और एक हेलोएरिन है, यानी कि दोनों का मिक्सअप है, तो मिक्सअप अभिक्रिया कर दो, वुड्ज वहां से ले लो, फिटिंग यहां से ले लो, यानी कि इस अभिक्रिया का नाम क्या हो जाएगा, वुड्ज फिटिंग अभिक्रिया। ठीक है, तो सोडियम धातु के साथ जब अपन दो हेलोएरिन के अणुओं की क्रिया करवाएंगे तो फिटिंग अभिक्रिया होगी, दो हेलोएल्केन के अणुओं की क्रिया करवाएंगे तो वुड्ज अभिक्रिया होगी, एक हेलोएल्केन और एक हेलोएरिन के अणु की क्रिया करवाएंगे तो वुड्ज फिटिंग अभिक्रिया होगी। ठीक है, ये सोडियम धातु के साथ। तो धातुओं के साथ जो अभिक्रिया हुई थी उसके अंदर अपन ने सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया देख ली है। अब अपन देख लेते हैं किसके साथ, रिएक्शन विद मैग्नीशियम मेटल, यानी कि मैग्नीशियम धातु के साथ। बड़ी सिंपल सी बात है, एक हेलोएरिन ले लो, जैसे कि मैंने ये हेलोएरिन ले लिया क्लोरोबेंजीन, और इसकी क्रिया किसके साथ करवा देता हूं, मैग्नीशियम धातु के साथ। मैग्नीशियम क्या होगा, यहां पर अटैच हो जाएगा और कुछ भी नहीं है, तो क्या बन गया ये MgCl। ठीक है, और इसको अपन क्या कह सकते हैं, ग्रिग्नार अभिकरण। ओके, तो वैसे इसको बेंजीन मैग्नीशियम क्लोराइड भी बोल सकते हो। आगे अपन एक और धातु के साथ करवा देते हैं रिएक्शन, या रिएक्शन कैसे लिख सकते हो तुम लोग, विद कॉपर मेटल। ये हेलोएल्केन में नहीं थी, ये सिर्फ हेलोएरिन में है, और किसके साथ करवा रहे हैं अपन, कॉपर मेटल के साथ करवा रहे हैं। बहुत आसान है, इसमें भी क्या करो, हेलोएरिन के दो अणु ले लो, कितने, दो, एक तो अपन ये ले लिया क्लोरोबेंजीन, और एक और ले लो, एक अपन ने ये ले लिया क्लोरोबेंजीन, और इसकी क्रिया पता है किसके साथ करवा दो, कॉपर धातु के साथ। तो अकेला कॉपर दोनों Cl से क्रिया करके क्यूप्रस क्लोराइड बना देगा, यानी कि क्या बना देगा, CuCl2, और यहां पर दोनों फेनिल आपस में जुड़ जाएंगे इस तरीके से, और ये बन जाएगा डाईफेनिल। तो बहुत आसान अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया का स्पेशल नाम है बेटाओ उल्मान अभिक्रिया। तो याद रखना, कॉपर धातु के साथ करवाते हैं तो उल्मान अभिक्रिया, सोडियम धातु के साथ करवाते हैं तो फिटिंग अभिक्रिया। वहां पर सोडियम के 2 परमाणु काम आते हैं या कॉपर का 1 परमाणु काम आता है।